हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जी के विद धीरज सर। तो बच्चों, हमारी बायोकेमिस्ट्री की जो सीरीज़ चली हुई थी, इससे पहले हमने 5 चैप्टर कवर कर लिए थे। तो आज हमारा लास्ट पार्ट है इसका 6, जो कि आपका फार्मासिस्ट एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है डिप्लोमा के बच्चों का, और जो आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है फार्मासिस्ट के लिए। चलिए फिर बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डायग्नोस डिजीज ऑन द बेसिक ऑफ लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू इज नोन एज। तो जिसमें हमारा ब्लड का जो फ्लूइड होता है, टिश्यूज होते हैं, लेबोरेटरी में डायग्नोस किया जाता है डिजीज़ को, तो उसको बोलते हैं हम हीमेटोलॉजी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज एंड ब्लड डिसऑर्डर। तो इसमें भी आता है आपका ब्लड से संबंधित, जहाँ भी वर्ड आएगा हीमेटोलॉजी। नेक्स्ट है आपका, इज फॉर्म इन लीवर एंड इज द मोस्ट अबाउंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसमें आपकी जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, कौन सी होती है बच्चों? ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो में मैंने लगभग 2-3 क्वेश्चन आपके लिए रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपका, हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड वेसल्स। तो किसकी वजह से होता है बच्चों? फाइब्रोनोजन के कारण। ये सब हमारी क्या होती है? प्रोटीन होती है। जितनी भी आपकी एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, फाइब्रिन, ये सब क्या होती है? एक प्रकार की प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है आपका, द की कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्लोटिंग एंड सोलिडिफाई फ्रॉम द लिक्विड टू फिब्रिन फाइबर्स विच कंट्रोल ब्लीडिंग। तो इसमें आता है आपका फाइब्रोनोजन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर बाय रिटेनिंग फ्लूइड इन वस्कुलर कंपार्टमेंट। तो इसमें आता है आपका बच्चों ग्लोबुलिन क्या करती है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। नेक्स्ट है आपका, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज कोज ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ। तो इस किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है आपका, एनीमिया इज कोज ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ। इसमें आता है आपका एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट है आपका, लुकेमिया इज कोज ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ। तो लुकेमिया किसके कारण होता है बच्चों? ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट है आपका, हीमोफीलिया इज कोज ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ। इसमें आता है आपका क्लोटिंग। नेक्स्ट है आपका, डिसऑर्डर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स कोज। इसमें आता है आपका पॉलीसिस्थेमिया। नेक्स्ट है आपका, पर डे कंजप्शन ऑफ आयरन इन मेल्स। मेल्स के लिए पर डे कितना आयरन चाहिए होता है? 1 से 2 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर डे कंजप्शन ऑफ आयरन इन फीमेल। फीमेल के लिए कितना चाहिए होता है बच्चों? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है आपका, फोलिक एसिड डिफिशेंसी इज आल्सो नोन एज। फोलिक एसिड की कमी के कारण क्या हो सकता है आपको? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, एनीमिया अकर्स ड्यू टू डिक्रीज मैरो फंक्शन एंड एप्लास्टिक एनीमिया अकर्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मैरो। इसमें आएगा आपका हाइपोप्लास्टिक। ब्लड से संबंधित भी बच्चों एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका एसएससी का होता है, यूपी पुलिस का होता है, सीजीएल वगैरह के होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होते हैं, ब्लड से, विटामिन से, हार्ट से, किडनी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका, प्राइमरी पॉलीसिस्थेमिया इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पैथोलॉजिकल कंडीशन आल्सो नोन एज। तो इसको बोलेंगे हम पॉलीसिस्थेमिया वेरा। नेक्स्ट है आपका, इन कंडीशन नंबर ऑफ आरबीसीज इंक्रीज मोर देन 7 to 8 मिलियंस mm3। तो इसका क्या होता है बच्चों? प्राइमरी पॉलीसिस्थेमिया की कंडीशन के कारण आपकी जो आरबीसीज होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका, इन प्राइमरी पॉलीसिस्थेमिया नंबर ऑफ आरबीसीज इज इंक्रीज मोर देन, कितनी हो जाती है? 7 से 8 मिलियन। नेक्स्ट है आपका, इज कोज बाय क्रोनिक हाइपोक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग लंग्स डिजीज और कार्डियक फेलियर। तो इसमें आएगा आपका पैथोलॉजिकल पॉलीसिस्थेमिया। नेक्स्ट है आपका, अकर्स इफ ए पर्सन माइग्रेट्स फ्रॉम सी लेवल टू हाई एटीट्यूड। तो इसमें आएगा आपका फिजियोलॉजिकल पॉलीसिस्थेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ल्यूकोसाइटोसिस द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग डब्ल्यूबीसीज इंक्रीज अबव। इसमें आएगा आपका 11,000। ठीक है बच्चों, ल्यूकोसाइट्स की अगर हम डब्ल्यूबीसी जब बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है? लगभग 11,000। नेक्स्ट है आपका, इन डिसऑर्डर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी डिक्रीज बिलो 400 mm ऑफ ब्लड। इसमें आएगा आपका लुकोफोनिया। अगर हो गया तो इसमें आपकी डब्ल्यूबीसी इतनी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसीज इन ए अनकंट्रोल मैनर। तो इसमें आएगा आपका लुकेमिया के कारण। लुकेमिया एक ऐसी कंडीशन है। नेक्स्ट है आपका, कैन बी ट्रीटेड बाय कीमोथेरेपी, रेडिएशन, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, इंटरफेरोन एंटीबॉडीज एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसमें आएगा आपका लुकेमिया। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका इज रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, ये आपका सेकंड हो गया। फोर्थ, फिफ्थ, 10, 9 और आपका 10। तो इसमें आएगा आपका विटामिन के। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है आपका इज एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन विच एब्सेंस और लो लेवल ऑफ क्लोटिंग फैक्टर कोज इम्प्रॉपर ब्लड क्लोटिंग, इसमें आएगा आपका हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के कारण। नेक्स्ट है आपका इज ए कैरेक्टराइज बाय ब्लड प्लेटलेट काउंट। ठीक है, ये हो जाएगी आपको बच्चों लगभग कई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,50,000। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन देयर इज लेस हीमोग्लोबिन अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज, तो इसमें आएगा आपका बच्चों एनीमिया। ठीक है, एनीमिया का होता है खून की कमी हो जाती है इसमें जो आपका हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट है आपका इन कंडीशन द क्लोटिंग मैकेनिज्म बिकम्स स्टिमुलेटेड इन जनरल एरियाज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, इसमें आएगा आपका डेसिमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका क्लोटिंग मैकेनिज्म देखा जाता है। नेक्स्ट है आपका इज द मोस्ट कॉमन फ्रॉम कोज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 7, तो इसमें आएगा आपका हीमोफीलिया ए। नेक्स्ट है आपका रिजल्ट ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, ये हो गया आपका, तो इसमें आएगा आपका हीमोफीलिया बी। नेक्स्ट है आपका इज माइल्ड फ्रॉम रिजल्टिंग ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, इसमें आएगा आपका हीमोफीलिया सी। नेक्स्ट है आपका टेस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स इन द बॉडी, तो इसमें आएगा आपका CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इज मेनली परफॉर्म फॉर मेजरिंग एंजाइम प्रोटीन एंड सब्सटेंस प्रोड्यूस और सिक्रेटेड बाय, तो इसमें आएगा आपका LFT जो कराते हैं बच्चों। ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट जो होता है। नेक्स्ट है आपका इज ए सेट ऑफ टेस्ट इन विच यूरिन सैंपल आर टेकन टू डिटेक्ट मैनी डिक्रीज, इसमें आएगा आपका यूरिनाइलेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेस्ट मॉनिटर द थायराइड डिसऑर्डर लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म सम कैंसरस एंड ऑटो इम्यून कंडीशन, तो इसमें आएगा आपका यूरिनाइसिस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नॉर्मल मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स आर डिश शेप बाय कन्वेक्स सेल विच डू नॉट हैव, तो इसमें होता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए नॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स हैज एन एवरेज डायमीटर ऑफ, इसमें आएगा आपका 7.2 म्यू। नेक्स्ट है आपका द मैक्सिमम साइज लिमिट ऑफ नॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स इज 6.2 टू 8.2 माइक्रोमिलीमीटर एंड दिस नॉर्मल साइज इज टर्म एज, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक कॉमन टर्म यूज फॉर एन इंक्रीज वेरिएशन इन सेल साइज ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इज नोन एज, इसमें आएगा आपका एनिसोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर न्यूक्लियर मैचुरेशन और स्टिमुलेटेड इरिथ्रोपोइसिस, तो इसमें आएगा आपका मैक्रोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए न्यूक्लियर मैचुरेशन डिफेक्ट रिजल्टिंग ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ आइदर विटामिन B12 और फोलेट इज नोन एज, इसमें आएगा आपका ट्रू मैक्रोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज ड्यू टू आयरन डिफिशिएंसी इम्पेयर ग्लोबुलिन सिंथेसिस एंड माइटोकॉन्ड्रियल एबनॉर्मलिटी, तो किसके कारण होती है बच्चों, माइक्रोसाइटोसिस की सिंथेसिस के कारण। नेक्स्ट है आपका ए टर्म इज यूज टू डिनोट मैच्योर erythrocytes that have the shape other than the normal round by convex appearance on a stand blood smear or variation, तो इसमें आएगा आपका पियोकिलोसाइटोसिस। नेक्स्ट आपका हैव मल्टीपल थोर्नी स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन विच आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द सेलुलर मेम्ब्रेन एंड मे वेरी इन साइज, इसमें आएगा आपका एक्एंथोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हैव वन और मोर वोक्यूल्स, एक से अधिक वोक्यूल जो होते हैं विच लुक लाइक ए ब्लिस्टर ऑन द स्किन एंड हैव ए थिन एरिया एट द पेरिफेरी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इसमें आएगा आपका ब्लिस्टर सेल होती है जो। नेक्स्ट है आपका हैव वन और मोर स्पाइनी प्रोजेक्शन ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, इसमें बुर सेल होती है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिजल्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल सेल बाय द बोन मैरो और फ्रॉम डैमेज टू नॉर्मल सेल, इसमें आएगा आपका पियोकिलोसाइट्स।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैव शॉर्ट स्कोल्प और स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन विच आर रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, इसमें आएगा आपका इसिनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैव रोड सिगार और सुसेज लाइक शेप एंड अपीयर नैरोवर एंड मोर इलोंगेटेड दैन मेगैलोसाइट्स, इसमें आएगा आपका इलिप्यूटोसाइट्स। ठीक है बच्चों, जो कि क्या होती है, रोड शेप की होती है, सिगार या सुसेज लाइक शेप होती है। नेक्स्ट है आपका, आर थिन और फ्लैटन आरबीसीज हैविंग ए सेंट्रल राउंडेड एरिया ऑफ पिगमेंटेड मटेरियल एंड ए मिडिल क्लियर जोन विदाउट एनी पिगमेंट एंड एन आउटर पिगमेंटेड रिम एट द पेरिफेरी ऑफ द सेल, इसमें आएगा आपका लिप्टोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर फ्रॉम व्हेन देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए ड्यू टू विटामिन B12 और फोलिक एसिड डिफिशियंसी, तो इसमें आएगा आपका ओवल मैक्रोसाइट्स। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है आपका, आर फ्रेगमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड आर फॉर्म आइदर बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल, तो इसमें आएगा आपका सिस्टोसाइट्स। नेक्स्ट है आपका, आर फॉर्म इन सिकले सेल एनीमिया। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका ड्रीपेनोसाइट्स। नेक्स्ट है आपका, आर स्पेरिकल और नियरली स्पेरिकल इन शेप रेदर देन बाय कन्वेक्स डिश शेप, इसमें आएगा आपका स्पेरोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैव ए सेंट्रल पैलर और स्टोमा ऑन ए सस्टेन ब्लड फिल्म, इसमें आएगा आपका स्टोमेटोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो ए रिड्यूज सस्टेनिंग ऑफ आरबीसीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन सेंट्रल पैलर, तो इसमें आएगा आपका हाइपोक्रोमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड ब्लड सेल्स हैव आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग मेटालोप्रोटीन नोन एज, इसमें आएगा आपका हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टर्म इज यूज फॉर सेल दैट आर मोर इंटेंसली सस्टेन दैट नॉर्मल और टू इंडिकेट द हाइपरक्रोमिक सेल कंडीशन, इसमें आएगा आपका हाइपरक्रोमिया। नेक्स्ट है आपका, इंडिकेट्स एन इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन द डिग्री ऑफ सस्टेनिंग और हीमोग्लोबिनाइजेशन ऑफ आरबीसीज, तो इसमें आएगा आपका एनिसोक्रोमेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर आरबीसी शोविंग पिंकिश ब्लू कलर और स्टेन ड्यू टू अपटेक ऑफ बोथ इयोसिन एंड बेसिक डाइज बाय द हीमोग्लोबिन एंड बाय द रेजिडुअल डीएनए रेस्पेक्टिवली, तो इसमें आएगा आपका पॉलीक्रोमेटिक सेल्स होती है जो बच्चों। नेक्स्ट है आपका, आर 0.2 to 2.0 माइक्रोमिलीमीटर in size and can be observed on staining with crystal violet और brilliant crystal blue, इसमें आएगा आपका सेंज बॉडीज। चलिए नेक्स्ट है आपका, आर ऑब्जर्व एज पर्पल डॉट्स इन ब्राइट स्टेन स्मेयर एंड कैन बी रेयरली सीन इन पेरिफेरी ब्लड स्मेयर, इसमें आएगा आपका पेपिने हेसिमर बॉडीज। नेक्स्ट है आपका, प्रजेंस ऑफ एबनॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन इन द यूरिन इज नोन एज, तो इसमें आएगा आपका प्रोटीन यूरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, प्रजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज नोन एज, इसमें आएगा आपका ग्लाइकोसोयूरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रजेंस ऑफ फ्रक्टोज शुगर इन यूरिन ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म इज नोन एज, इसमें आएगा आपका फ्रक्टोसूरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर नॉर्मल कंडीशन लेस देन ऑफ कीटोन बॉडीज आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन इन 24 हार्स, तो इसमें आएगा आपका 1 mg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कंडीशन इन विच बाइल साल्ट आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन इज नोन एज, तो इसमें आएगा आपका बच्चों बिलीरुबिन जो होता है, जिसकी वजह से येलो कलर होता है। नेक्स्ट है आपका, प्रजेंस ऑफ आरबीसीज इन यूरिन इज नोन एज, इसमें आएगा आपका हेमाटोयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग एक्सेसिव हीमोलाइसिस पार्ट ऑफ द बाइल पिगमेंट फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इज एक्सक्रीटेड आउट बाय यूरिन विच इज नोन एज, इसमें आएगा आपका यूरोबिलिनोजन। नेक्स्ट है आपका, इन ए हेल्थी अडल्ट पर्सन अराउंड ऑफ को पोरिफायरिन्स पर डे इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, तो कितना होता है बच्चों 60 से 280 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका, इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन ड्यू टू लीजेंस, लीजेंस जो होते हैं चक्के होते हैं बच्चों ऑफ किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड इन केज ऑफ नेफ्राइटिस, तो इसमें आएगा आपका ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरिन इज एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब जलीय होता है,
हैविंग मोर दैन वाटर एंड ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो कितना होता है बच्चों 95% और आपका 5%। चलिए नेक्स्ट है आपका द पीएच ऑफ नॉर्मल यूरिन रेंज बिटवीन कितनी होती है 6.6 से लेके 8 तक यूरिन का जो पीएच होता है। नेक्स्ट है आपका द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल यूरिन रेंज, इसमें आएगा आपका 0.001 से लेके 0.035। नेक्स्ट है आपका कंजप्शन ऑफ फूड रिच इज पेंटो शुगर लाइक ग्रेप्स चेरीज एंड प्लाम्स। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों वीडियो का, इसमें आएगा आपका पेंटोसो यूरिया। ठीक है, तो ये हमारे लगभग 76 क्वेश्चन थे बच्चों जो हमने बायोकेमिस्ट्री का कवर किया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।